महाभारत की पुस्तक घर में रखने से लड़ाई होती है? भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं और स्त्रियों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। क्या किसी किताब के बारे में ऐसा सोचना सही है? इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, ये जानने के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ से जुड़ी ये बातें हम अपने बड़े बुजुर्गों से सालों से सुनते आए हैं। माना जाता है कि 18 दिन चले महाभारत युद्ध पर वेद व्यास रचित पुस्तक को घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में खटास आ जाती है और वो एक दूसरे से हर छोटी बात पर लड़ने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस पुराने ग्रंथ को घर में रखने को लेकर क्या सोचते हैं और क्या आपके घर में भी है महाभारत ग्रंथ? तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम बताते हैं कि इस पुस्तक को घर में रखने पर धार्मिक और शास्त्रविद क्या कहते हैं। मित्रों, महाभारत ग्रंथ को 4 वेदों के बाद 5वां वेद माना जाता है। धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाले विद्वानों के अनुसार जब वेदों को घर में रखा जा सकता है तो फिर इसे क्यों नहीं, क्योंकि इनमें भी वेदों की तरह ही 10 राज्य यानी 10 राजा के युद्ध का वर्णन और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन मिलता है। यही नहीं, आप घरों में नवरात्रों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रामायण की पुस्तक रखते हैं, तो क्या इन सभी पुस्तक में युद्ध का वर्णन नहीं मिलता? कई लोग कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ की जगह रामायण की पुस्तक रखना ज्यादा सही है, लेकिन क्या रामायण में संबंधों को लेकर तनाव नहीं है? क्या इस पुस्तक को रखने से आपको भी भगवान राम की तरह वन में रहना पड़ेगा? दोस्तों, ऐसा सोचना मूर्खता है और ऐसी सोच कहां से हिंदुओं के मन मस्तिष्क में घर कर गई, ये कहना भी मुश्किल है। जानकार कहते हैं, दरअसल गुलामी के दिनों में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए इस तरह के कई दुष्प्रचार फैलाए गए, जिनका प्रभाव आजादी के इतने सालों बाद भी है। महाभारत ग्रंथ हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषद और भारतीय इतिहास का निचोड़ है। ऐसे में इतनी ज्ञानवर्धक पुस्तक को घर में रखने और बार बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति ही होगी। महाभारत में कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न जैसे विषयों से धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान मिल जाता है। हिंदुओं का अहित करने वाला ही सोच सकता है कि कोई हिंदू इसे ना पढ़े और ना ही इसे घरों में रखे। दोस्तों, संसार का कोई धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाला विद्वान कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू इस ग्रंथ को घर में न रखे और न पढ़े, क्योंकि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो वेद व्यास जी इसे स्पष्ट अवश्य करते। न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में महाभारत ग्रंथ में इतना कुछ लिखा गया है कि इसे पढ़कर हमारी समझ ही बढ़ती है। इसलिए बिना किसी डर और पूर्वाग्रह के हर मनुष्य को इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए और अपनी पीढ़ी को भी इसका ज्ञान देना चाहिए और इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।